गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी खंडहर हो चुकी इमारत थी जिसे सब भूतिया स्कूल के नाम से जानते थे। ये स्कूल कभी बहुत प्रसिद्ध था, जहां दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते थे। लेकिन कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ, जिसके बाद इस स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब ये जगह केवल डर और रहस्य का प्रतीक बन चुकी थी। गांव के लोग बताते थे कि कई साल पहले इस स्कूल में एक युवा शिक्षक मिस्टर शर्मा पढ़ाया करते थे। वह बहुत होनहार और बच्चों के प्रिय शिक्षक थे। एक दिन स्कूल में एक अजीब घटना घटी। एक बच्चा, जिसकी उम्र लगभग 10 साल थी, अचानक स्कूल के खेल के मैदान से गायब हो गया। उसे खोजने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। उसके गायब होने के बाद स्कूल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती, तो कभी किसी को कोई परछाई दिखती। धीरे धीरे इन घटनाओं से डरकर लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिए और अंत में स्कूल बंद कर दिया गया। कई सालों बाद गांव में 3 दोस्त रोहित, आरव और साक्षी ने उस भूतिया स्कूल के बारे में सुना। वे तीनों बहुत साहसी थे और किसी भी चुनौती को स्वीकार करने में पीछे नहीं हटते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे उस स्कूल में रात के समय जाएंगे और पता लगाएंगे कि वहां असल में क्या होता है। उन्होंने ये भी तय किया कि जो भी होगा, वे सबूत के तौर पर अपने साथ कैमरा लेकर जाएंगे। रात के 12 बजे जब गांव में सब सो रहे थे, तीनों दोस्त अपने अपने घरों से निकलकर स्कूल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें घने पेड़ों की छाया और सन्नाटा ही मिल रहा था, लेकिन वे डरे नहीं। जैसे ही वे स्कूल के गेट के पास पहुंचे, वहां की ठंडी हवा ने उनके शरीर को कंपा दिया। गेट जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया, वह धीरे धीरे खुल गया, जैसे वह उनके आने का इंतजार कर रहा हो। स्कूल के अंदर घना अंधेरा था और वे तीनों टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वे सबसे पहले उस कक्षा में गए जहां से बच्चा गायब हुआ था। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके पीछे से दरवाजा बंद कर दिया हो। कमरे के अंदर दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारों को खरोंच दिया हो। रोहित ने अपना कैमरा चालू किया और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। तभी अचानक से उन्हें महसूस हुआ कि कमरे का तापमान तेजी से गिर रहा है। उनकी सांसें जमने लगी। तभी उन्हें एक बच्चे की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। यह आवाज सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। साक्षी ने डरते हुए पूछा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? आरव ने कहा, शायद हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन रोहित, जो सबसे ज्यादा साहसी था, ने कहा, नहीं, हम यहाँ आए हैं सच का पता लगाने। हमें और अंदर जाना चाहिए। वे तीनों फिर से उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे आवाज और तेज होती जा रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि सामने की दीवार पर एक दरार थी और वह दरार धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। दरार से एक नीली रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी ने पूरा कमरा जगमगा दिया और उसके साथ ही कमरे में एक बच्चे की परछाई उभर आई। वह बच्चा वही था जो सालों पहले गायब हो गया था। उसकी आंखें खोखली और चेहरा डरावना था। उसने तीनों की तरफ देखा और कहा, क्यों आए हो यहाँ? यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी फंस जाओगे। इस दृश्य ने तीनों को हिला कर रख दिया। रोहित ने तुरंत कमरे से बाहर निकलने का इशारा किया और वे तीनों तेजी से स्कूल के बाहर भागने लगे। वे इतनी तेजी से भागे कि उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहा कि गेट बंद हो चुका था। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, गेट खुद ब खुद खुल गया और वे बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही स्कूल की इमारत अचानक से गायब हो गई और वहां सिर्फ एक खुला मैदान रह गया। तीनों ने वापस मुड़कर देखा, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था। वे तुरंत गांव लौट आए और इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। हालांकि उन्होंने जो कुछ देखा वो उन्हें हमेशा याद रहा। वे कभी भी उस जगह नहीं गए और न ही उस घटना को भूल पाए। उनके कैमरे में भी उस बच्चे की परछाई रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन जब उन्होंने उसे बाद में देखा तो कैमरे की स्क्रीन काली हो गई थी। इस घटना के बाद गांव के लोग उस स्कूल की तरफ जाने से और भी डरने लगे। गांव में यह बात फैल गई कि जो भी उस स्कूल में जाता है वह कभी वापस नहीं आता, या अगर आता भी है तो उसकी याददाश्त चली जाती है। वह स्कूल अब भी वहाँ है, लेकिन उसकी असलियत क्या है यह कोई नहीं जानता। जो भी उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, वह सिर्फ डर और रहस्य के साए में ही जी पाता है। और उस रात के बाद से रोहित, आरव और साक्षी ने कभी भी उस स्कूल के बारे में बात नहीं की।